नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला इमाम और आप देख रहे हैं दर्शन जहानाबाद। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। लगातार हम जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों से उनके चुनावी मिजाज को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हर समाज, हर वर्ग और हर तबके के लोगों के बीच में हम गए हैं। उनसे उनके चुनावी मुद्दे, उनकी परेशानियां और जनप्रतिनिधि से वो कितना खुश हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की है। कैमरे के फ्रेम में आप देख सकते हैं गांव का माहौल है। गांव के कुछ युवा हैं, सभी अल्पसंख्यक समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्पसंख्यक समाज एक ऐसा समाज है जिसके बिना भारतीय राजनीति पूरी नहीं हो सकती। चुनाव हो फिर राजनेताओं की राजनीति, इस समाज का नाम लिए बिना पूरा कभी नहीं हो सकता। हम ऐसे में इनसे बात करते हैं, अल्पसंख्यक समाज के मुद्दों को जानने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि इस बार का इनका चुनावी मुद्दा क्या है। क्या नाम हुआ जनाब आपका? मुजम्मिल इमाम। मुजम्मिल साहब, आप युवा हैं, चुनाव इस बार सर की ओर है, बहुत नज़दीक है, 1 तारीख को चुनाव होने हैं, तो आपका चुनावी मुद्दा इस बार का क्या है? देखिए, चुनावी मुद्दा कोई पर्सनल मुद्दा नहीं होता है। चुनावी मुद्दा एक अवामी मुद्दा होता है, जो कि अवाम के मुद्दों को लेकर के सारे लोग अपने मत का प्रयोग करते हैं। जहाँ तक जहानाबाद, देख मेरा मानना है कि हर ज़िले और हर क्षेत्र का जो चुनावी मुद्दा होता है वो क्षेत्रीय मुद्दे के साथ साथ कहीं ना कहीं रिलेट करता है। जहानाबाद का चुनावी मुद्दा एक नहीं है, कई मुद्दे हैं। सबसे पहला तो जहानाबाद के जो अभी जितने प्रत्याशी हैं उसमें चंद्रशेखर चंद्रवंशी हों चाहे सुरेंद्र यादव हों, सारे बाहरी प्रत्याशी हैं। तो ये एक मुद्दा बहुत है कि लोकल और बाहर के प्रत्याशी का मुद्दा एक बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ जो एक चुनावी मुद्दा ये है कि जहाँ तक बात करते हैं राजद के प्रत्याशी की, कि अल्पसंख्यकों का ज़्यादातर रुझान राजद के प्रत्याशी की तरफ रहता है। लेकिन मामला ये है कि विगत 5 वर्षों में ना कि जो अभी सिटिंग सांसद हैं चंद्रशेखर चंद्रवंशी जी और ना ही सुरेंद्र यादव जो कि अभी प्रत्याशी हैं राजद से, उन्होंने पलटकर झांकी मारी हो काको की तरफ या जहानाबाद के किसी भी महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक के कार्यक्रम में, या कि अल्पसंख्यक के मुद्दों पे कभी उन्होंने बोला हो या उनके साथ भागीदार रहे हो। तो इन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर लोग वोट करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अल्पसंख्यक समाज की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? वो उनके पास कोई बेहतर विकल्प नहीं है, या तो वो आरजेडी की तरफ जाते हैं या फिर एनडीए की तरफ शायद ही वो जाते हैं। अल्पसंख्यक समाज का सबसे बड़ा मुद्दा क्या आपके अनुसार? देखिए, ऐसा कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि अल्पसंख्यक समाज के पास विकल्प नहीं रहा। विकल्प अल्पसंख्यक समाज के पास रहा है। मुसलमानों ने जदयू को ही वोट किया और जदयू के कैंडिडेट को, चाहे वो विधानसभा का मौका रहा हो चाहे लोकसभा का मौका रहा हो, एक कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ वोट्स जदयू को भी जाता रहा है। लेकिन मामला इस बार ये है कि जो जदयू ने कैंडिडेट जो दिया है प्रत्याशी, वो लोगों ने उसे नकारने के लिए कहा है, क्योंकि वजह है कि वो लोगों के बीच नहीं रहे और 5 साल का कार्यकाल उनका बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। इस वजह से लोग नहीं चाहते हैं कि वो जनता दल यूनाइटेड की तरफ वोट करें। और दूसरी तरफ जहां हम देखते हैं दूसरे हाथ पे, जहां सुरेंद्र यादव की बात होती है और राजद की बात होती है, तो विगत 25-30 वर्षों से लगातार मुसलमान का कौम जो है, मुसलमान अल्पसंख्यक समाज, वो लगातार राजद को वोट करता रहा है। लेकिन राजद के तरफ से रिप्रेजेंटेशन के नाम पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुसलमानों को कुछ नहीं मिलता। सही मायनों में देखा जाए तो पूरे मगध में अगर आप देखें तो राजद एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देता है, ना चुनाव लड़ाने का काम करता है। बल्कि उसके उलट अगर देखें तो जदयू ने अपने दौर में कह सकते हैं अमजद हुसैन साहब को बेलागंज से दिया, अकबर मरहूम साहब को जहानाबाद से टिकट दिया, तो और नौशाद साहब को माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया। तो इस तरह से मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन को जदयू ने पुश करने की कोशिश की है। लेकिन आप जहाँ तक देख लें राजद की बात करें तो राजद में सिर्फ जिला अध्यक्ष और जिला महासचिव के सिवा मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब ये बहुत ही बदकिस्मती है मुसलमान कौम के साथ कि मुसलमान कौम ये नहीं समझ रही कि सिर्फ वोट देना हमारा काम नहीं। हम अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए जब तक सवाल नहीं करेंगे तो हमें कोई यहाँ पर घर आकर के रिप्रेजेंटेशन देने वाला नहीं है। हमें विरोध जताकर ही रिप्रेजेंटेशन लेना होगा, जो भी हमारे मतलब कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके समक्ष। ये दूसरे युवा हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? ताबिश निशाद। ताबिश जी, आप भी एक युवा हैं और जैसा मुजम्मिल जी ने कहा कि अल्पसंख्यकों के बहुत सारे मुद्दे हैं, उनके पास विकल्प भी खुल गया है। लेकिन मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि कहीं ना कहीं मुसलमान या अल्पसंख्यक समाज एक ऐसा तबका है जिसके बिना राजनीति अधूरी रहती है। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ अल्पसंख्यक समाज को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वोट बैंक से बढ़कर इन्हें नहीं देखा जाता? देखिए, मुसलमान आप खुद देखें कि तेजस्वी यादव का एक नारा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो उस मुद्दे पे तो वो खरे उतरे नहीं। आप देख लें, जहाँ 17% मुसलमानों की आबादी है और आपको सीट कितनी मिली, तो कहीं ना कहीं तो तेजस्वी यादव ने छलने का भी काम किया यहाँ पर मुसलमानों को। और जहानाबाद में फ़िलहाल परिवर्तन का लहर है और देश में जो है वो गठबंधन का लहर है और कहीं ना कहीं जो है हुकूमत बदलने भी वाली है, ऐसे भी आसार नज़र आ रहे हैं।
और रही बात कि मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तो मुसलमानों के दर्द को कोई पार्टी नहीं समझ पा रही है और समझना भी नहीं चाहती है। जैसे अब स्थानीय मुद्दे पे आप ले लें, क्या स्थानीय कोई उम्मीदवार भी नहीं है यहाँ। चंदेश्वर चंद्रवंशी जो है यहाँ सिटिंग एमपी हैं, जबकि वो एक बार भी आपको क्षेत्र में घूमे नहीं, ना ही वो दिखाई दिए। अब जब 5 साल हो गया तो उनको वोट जब मांगना है तो वो आ गए क्षेत्र में। तो ये सब मुद्दा है, ये सब बहुत बड़ा मुद्दा है और लोग खामोशी से अपना अपना वोट करेंगे और परिवर्तन का लहर है। तो क्या चंदेश्वर जी तो पहले से बाहर ही थे, तो उन्हें फिर क्यों जिताया गया? यहाँ से अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने क्यों उनको वोट दिया? नहीं, अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं वो तो वोट करेंगे ही, क्योंकि नीतीश कुमार के काम से भी बहुत से अल्पसंख्यक समाज के लोग खुश भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप विकास भी देख सकते हैं कि उन्होंने किया, ऐसा नहीं है। लेकिन मामला ये है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग और उनके जो नेता हैं वो अभी इस वक्त कहाँ हैं, ये देखना ज़रूरी है। आप देख लीजिए, मैंने पहले ही कहा कि 17% आपकी आबादी है पूरे बिहार में और आपका कोई नेता भी नहीं है, जबकि 14% वाले की पार्टी चल रही है। आप इस पे गौर करें, क्या इस बात में सच्चाई है कि नहीं, आप खुद गौर करें इस बात को। यही बात है और यहाँ तो परिवर्तन का लहर है, परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा, किसके रूप में परिवर्तन? अब ये तो समय बता देगा किसके रूप में होगा। अल्पसंख्यकों का रुझान किसकी तरफ है? अभी तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है, जो अभी चुनाव का हलचल है और लोगों का एक खास है कि स्थानीय नेता का मुद्दा है कि स्थानीय नेता चाहिए, यहाँ का नेता चाहिए। अब एक तरफ देखिए कि राजद के नेता हैं तो वो भी यहाँ के स्थानीय नहीं है, चंदेश्वर चंद्रवंशी हैं वो भी यहाँ के स्थानीय नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोगों के सीने में ये दर्द है कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि स्थानीय नेता हो। तो इसको राजद के बड़े नेता को इस पे ध्यान देना चाहिए, जदयू के बड़े नेता आला कमान को इस पे खास करके ध्यान देना चाहिए कि लोगों की नाराज़गी क्या है और किस तरीके से नेता यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये लोगों से छुपा हुआ नहीं है। देखिए, कुछ लोग और हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका चुनावी मिजाज क्या है, किस आधार पर ये अपने कैंडिडेट को वोट करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपके चैनल का। मेरा नाम मोहम्मद नमान आलम। जी नमान जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जो सांसद रहे, उनके काम से आप खुश हैं या नहीं खुश? नहीं खुश हैं। नहीं खुश हैं, तो क्या चाहते हैं इस बार? बदलाव? बदलाव होगा। बदलाव का विकल्प क्या है? पूरे हिंदुस्तान में बदलाव की लहर है। बदलाव का विकल्प क्या है? विकल्प तो अब हम लोग बैठ के आपस में बात करेंगे, एक से तो होगा नहीं। यहाँ पे अल्पसंख्यक समाज के बुजुर्ग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इनका चुनावी मुद्दा है और क्या ये अपने जनप्रतिनिधि से खुश हैं या नहीं खुश है। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अरशद इमाम। अरशद जी, आप अल्पसंख्यक समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है आपका? देखिए, मैं सबसे पहले ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में बरसाती मेढक बहुत निकलते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारे प्रत्याशी के जिसके साथ मैं चल रहा हूँ, अरुण कुमार, उनसे मेरा पारिवारिक संबंध भी है। लेकिन दूसरी पॉइंट पर यह कि वो किसी एक जाति को नहीं लेके चलते, वो सारे समाज के लोगों को लेकर चलते हैं। जहानाबाद के जितने भी प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशियों में सबसे पढ़े लिखे, सबसे सूझबूझ, सबसे अच्छा व्यवहार। और दूसरी बात, मेरे बगल के मनियामा के रहने वाले, मेरी ब्लॉक के रहने वाले, आज से नहीं, मैं उन्हें 2005 से जान रहा हूँ। जब 2005 में वो संसद हुए थे, हमारे भाई साहब अकबर इमाम साहब से बहुत मित्रता थी, उन्होंने साथ दिया। हम ये ज़रूर जानते हैं कि ये वो शख्स हैं जो इनके साथ देगा, उसके लिए ये अपना कंधे में कंधे मिलाकर छाती में गोली खाने को तैयार होते, चूँकि ये निर्णायक समाज का निर्णय चाहते हैं। निर्णय हम लोगों का कहना है कि लालू यादव को मुसलमान ही जिंदा रखे हुए हैं, लेकिन अब लालू यादव का लॉलीपॉप नहीं चलेगा। सुरेंद्र यादव एक ऐसे प्रत्याशी हैं, लोकल भी नहीं है, वो बाहर के प्रत्याशी हैं। जहाँ तक सामाजिक माने वातावरण का सवाल है, तो मोजदैन भूमियार समाज वो अरुण कुमार के साथ है। चाहे भोला बाबू हो, चाहे ललन सिंह हो, मैं सब मेरे बड़े भाई हैं। चूँकि हम भी राजनीति करते हैं, वो मेरे अभिभावक हैं, मैं उनका आदर करता हूँ, अपने धरती पर स्वागत करता हूँ। लेकिन पैसे से वोट खरीदा नहीं जा सकता। इस वक्त वोट का ठेकेदार कोई नहीं है, वोटर हीरो है और ठेकेदार जीरो है। दोस्तों, जब हम गांव की गलियों में घूम रहे थे तो मुझे एक व्यक्ति मिले और मुझे लगा कि इनसे बात करना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गामा हुआ। गामा जी। गामा साहब, आप ये बताइए, चुनावी मुद्दा क्या है? अल्पसंख्यक समाज से ताल्लुक़ रखते हैं आप? हाँ, रखते हैं। क्या है आपका चुनावी मुद्दा? अल्पसंख्यकों का मिजाज क्या है इस बार चुनाव में? मिजाज जो अभी अच्छा रहेगा उसी को दिया जाएगा वोट। अच्छा, कौन? अभी तो अरुण कुमार अच्छा चल रहा है। साफ तौर पर सीधे अरुण हाँ, अरुण कुमार। तो अरुण कुमार जब अच्छे थे तो इन्होंने 2019 में उनको हार का सामना क्यों करना पड़ा?
सब वोटर लोग जो सपोर्ट नहीं किया, अल्पसंख्यक समाज का रुझान उस वक्त कहाँ था, उन्हीं के साथ था। फिर भी उनको हार। फिर भी हाथ तो खाली अल्पसंख्यक समाज से थोड़ी हो जाएगा, सब समाज का लेना पड़ेगा ना। तो अरुण कुमार को क्यों आप पहली पसंद पे रख रहे हैं, क्यों? अच्छे हैं, अपने लोकल नेता हैं, व्यवहार अच्छा है। अरुण कुमार को बस इसलिए आप समझ। और क्या, चंदेश्वर जी के काम से खुश हैं? उनका तो नामे मत लीजिए, जीते के बाद तो नजर ना आते हैं। दोस्तों, ये गांव के लोग थे, अल्पसंख्यक समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि मुसलमानों को कहीं ना कहीं बस वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया और ये आज भी अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। खैर, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम बहुत जल्द हाजिर होंगे, नया क्षेत्र होगा, नए लोग होंगे और उनकी नई समस्याएं होंगी। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।